ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरु मनहु वल जुमूद वला युब्दीहिल इताअ वल जूद। इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िसुन सिवाह व कुल्लु मानि'इन मज़मूमुन मा खला। व हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन नि'म व अवाइद मज़ीद वल क़िस्म। मख्तलफ़ अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ा मिनहुल हाल वला काना फ़ी मकानिन फ़यजूज़ अलैहिल इंतिक़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन, ला सियमा मौलाना व मौलल कौनैन अबिल हसन वल हुसैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिम फ़िदा वल अनु दाइम अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वजअलना मिन अंसारिहि व अवानिहि व अतबाइहि व शियअतिहि वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फ़तीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक दुरूद पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आपकी खिदमत में इस आयत की ज़ेल में अर्ज़ किया कि मकाम इमामत खुदावंद मुताल के नज़दीक किस कदर अहम है कि क़यामत के दिन खुदावंद मुताल हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारेगा, उठाएगा, महशूर करेगा। बस मयार क़यामत के दिन दाहिने हाथ सीधे हाथ में नामाए आमाल का ये है कि तुम इमाम हक़ के साथ महशूर हो रहे हो या इमाम यदऊना इलन्नार कुरान की ताबीर, या उस इमाम के साथ महशूर हो रहे हो कि जो तुम्हें जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं, जो तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे तुम अल्लाह के मानने वाले हो, चाहे तुम रसूल के मानने वाले हो, चाहे तुम नमाजी हो, रोज़ेदार हो, लेकिन हम देखेंगे कि किस इमाम के साथ क़यामत के दिन महशूर होंगे। खूब, अब यहाँ पर आगे की जो कुरान की आयत है ये भी बता रही है, ऐसा नहीं है कि कब्र में जाके कोई हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें और वहाँ पर जाके हम इमाम का ऑप्शन ले लें, इमाम हक़ का ऑप्शन ले लें। नहीं, कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा फ़हुवा फ़ी हाज़िही आमा फ़मन फ़ी हाज़िहिल आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा। जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा। यानी इंसान के पास इख्तियार कब तक है? कब तक इंसान के पास इख्तियार है? इंसान के पास इख्तियार है जब तक उसके पास तौबा का हक़ बाकी है, जब तक वो अपने 5 सेंस में है। 5 सेंस में है न कि 6 सेंस उसका आज़ाद हो जाए, आगाज़ हो जाए। वो मलकुल मौत जब आता है तो फिर सारे सेंसेस खुल जाते हैं। नहीं, वहाँ से जो है वो तौबा का दरवाज़ा जहाँ से भी बंद हो जाए, अब जो भी दरवाज़ा है जहाँ से भी तौबा का। लेकिन हमारे पास मिसाल है, हमारे पास कसरत से जो है ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने सारी
सारी ज़िंदगी शायद इमाम हक को ना माना हो, लेकिन आखिर वक्त में इमाम हक को मान लिया, यही काफ़ी है। जैसे हज़रत हुर इब्न यज़ीद रियाई सलामुल्लाह अलैह कि जो ज़ाहिर बहसब ज़ाहिर इमामत को मानने वाला नहीं था, लेकिन वो अपने आखिरी दम में इमाम हक के साथ मुल्हक हो गए। ये मैं एक जुमला कह दूँ यहाँ पर कि आम तौर पर जो है वो करबला, देखिए मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, मकाम इमामत को पहचानिएगा कि ये एक हदीस जिसकी तरफ एक इशारा करना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत हदीस है। परहेज़ करता हूँ मैं कहूँ वल्लाह, वरना जी चाहता है कि कहूँ वल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, उसूल काफ़ी की हदीस है, 8वें मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मेरा बच्चा और जवान, खुदा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब, और हर मोमिन का मिजाज ये होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग और मोमिन का आम तौर पर मिजाज होता है मिजाज विलाई, मिजाज ईमानी, मिजाज इमामत, मिजाज फ़जीलत अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम। आप अगर मकाम इमामत को जानना चाहते हैं आसान अल्फाज में, मैंने क्यों कहा आसान अल्फाज, एक दफ़ा मुश्किल अल्फाज में आप मकाम इमामत को जानना चाहते हैं तो ज़ियारत जामिया कबीरा का मुताला करें। ये मुश्किल अल्फाज वो आम तौर पर जो वो जब तक समझाने वाला ना समझाए मुश्किल होता है, लेकिन अगर आसान अल्फाज में मकाम इमामत। अच्छा, अब मैं शायद कुछ जुमलात इसी हदीस के आपकी खिदमत में बयान करूं। ये जो मैं कह रहा हूं कि मकाम इमामत को समझना चाहते हैं, मकाम इमामत को समझना चाहते हैं यानी क्या मतलब, यानी आया जिस हदीस की तरफ मैं अपने नौजवानों को रहनुमाई करना चाहता हूँ, उसूल काफ़ी की रिवायत 8वें इमाम से हदीस शरीफ मौजूद है, अगरचे बहुत तूलानी है, बहुत तूलानी है, तवील हदीस है उसूल काफ़ी की, जहाँ पर इमाम मकाम इमामत की अज़मत को बता रहे हैं। अगर कोई मकाम इमामत की अज़मत को पहचानना चाहता है, फ़जीलत को पहचानना चाहता है इमामत के, तो इस हदीस शरीफ का मुताला करें, इस हदीस शरीफ का मुताला करें कि मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में चंद जुमला बयान करूँगा। यानी क्या, इस तवज्जो कीजिएगा मेरा बच्चा और जवान, यानी क्या इस हदीस को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इमाम क्या होता है, हमें पता चल जाएगा कि इमाम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में एक हदीस की तरफ इशारा करता हूँ कि फ़जीलत, इमामत की फ़जीलत, इमामत का रुतबा, इमामत का मकाम, इमाम का मकाम क्या है, इस हदीस को पढ़ें तो इंसान को अंदाज़ा होगा कि मकाम इमामत क्या है, यानी हमें मारिफत हो जाएगी। क्या हमें मारिफत हो जाएगी? देखिए ज़ियारतों में भी, ये ब्रैकेट में जुमला कह रहा हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा, कैसा ना कि ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाऊँ मैं। ब्रैकेट में एक बात कह रहा हूँ कि देखिए हमें जाइए ज़ियारत का बाब खोलिए, ज़ियारत पढ़ने वाली ज़ियारत नहीं, मफादुल जिनान की वो ज़ियारतें नहीं कह रहा हूँ मैं, बल्कि जहाँ पर ज़ियारतों की फजीलत आई है, चाहे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हो, अहले बैत अत्हार सय्यिदुश शुहदा की ज़ियारत हो, इमाम रिज़ा सलामुल्लाह अलैहि की ज़ियारत हो, जो बुनियादी अहम तरीन शर्त लगाई है, अहम तरीन शर्त, उसके अल्फाज क्या हैं कि ज़ियारत की कबूलियत के लिए, ज़ियारत की फजीलत को हासिल करने के लिए, ज़ियारत के सवाब को हासिल करने के लिए, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए अहम तरीन जो फजीलत 30 जो रिवायात है हमारे पास, उसमें कमा नक़िल 30 रिवायात में, रिवायात तो बेशुमार है फजीलत ज़ियारत आइमाए अत्हार अलैहिस्सलाम में, उसमें से 30 रिवायतों में जो नुक्ता पॉइंट आउट किया है और जिसको हाईलाइट किया है इमाम मासूम ने ज़ियारत की कबूलियत के लिए 30 रिवायत, 30 रिवायात है, एक नहीं दो नहीं 30 रिवायात
यानी अगर मुज्तहिद को अगर एक रिवायत मिल जाए तो वो उस पर फतवा देता है। ये है 30 रिवायात, 30 रिवायात है, जिसमें रिवायत तो सैकड़ों में होगी, कसरत के साथ रिवायात है, फजीलत ज़ियारत अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम। देखिए आज हमारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, मैं बड़ी एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज हमारा जवान मिसगाइड हो जाता है। ज़ियारत आइमा की बात आती है तो हम रिवायात को छोड़कर अपनी लॉजिक, अपनी मंतिक, अपने फ़लसफ़े को लेकर आते हैं, इससे मिसगाइड होता है इंसान। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, अगर हमारी मोटी अक्ल में अगर रिवायत इमाम ना आ रही हो तो उसको उसी तरह बयान करो जिस तरह इमाम मासूम ने बयान किया। अपने तरफ से फ़लसफ़े को ना लेकर आए, अपनी लॉजिक को ना लेकर आए। अब हमको नहीं समझ में आया कि कैसे आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए चले गए, सैयद शुहदा की ज़ियारत को चले गए और कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम मासूम कहते सारे गुनाह बख्श दिए गए। समझ में आए? नहीं समझ में आए मुझे। तो अगर अकल वहां पर होती तो खुदा मुझे इमाम बना देता। अगर मेरी इस अकल में आने वाली ये बातें होती तो मुझे खुदा ये मकाम इमामत दे देता। या इमाम हश्तुम इमाम रिज़ा सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम रिज़ा सलामुल्लाह अलैह फरमाते हदीस मोतबर, अक्सर फ़ुक़हा के लिहाज से हदीस मोतबर है। यब्न शबीब, तवज्जो करें इन जुमलात को, मकाम इमामत को जिस तरीके से आइमा ने तालीम दिया है। तस्लीम किसको कहते हैं? तस्लीम फ़कत नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात में नहीं है। तस्लीम कि इमाम ने कहा नमाज पढ़नी है, ओके नमाज पढ़ेंगे, फ़कत इसमें तस्लीम नहीं है। फ़कत अहकामात इलाही में तस्लीम नहीं है, फ़कत इताअत इलाही में फ़कत तस्लीम नहीं है, बल्कि इसमें भी तस्लीम है। हम जो कहे कबूल कर लो, अपनी अक्ल को ना लेकर आओ। हदीस में है, हदीस मोतबर यब्न शबीब इन तकूना, अगर तुम चाहते हो। अजीब है, वाक़ई नहीं समझ में आएगा इस मोटी अक्ल में, लेकिन खुदा के लिए मैनिपुलेट ना करे, मुगालता ना करे रिवायात आले मोहम्मद में। आले मोहम्मद की निगाहें क़यामत तक है, आले मोहम्मद की निगाह मोमिनों की रूह पर है। आइमाए अत्हार अलैहिस्सलाम की निगाह वो निगाह है जो इलाही निगाह है। तभी कहा जाता है कि हुआ ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, उज़ुनुल्लाह, वजहुल्लाह। इनकी निगाहें इलाही निगाहें, इनकी ज़बान इलाही ज़बान है, इनकी हिकमत वो हिकमत है जो खुदा की हिकमत है। इनका इल्म, देखिए मेरा और आपका इल्म वो है जो मालूम नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है जो इस मैंने समझा है वो दुरुस्त समझा या नहीं समझा। इनका इल्म क्या है? ऐबत इल्म ही खुदा के इल्म का ज़र्फ है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसकी तशरीह बाद में करूंगा, मैं इसकी तशरीह करूंगा। लिहाजा अगर समझ में ना आए, अपनी लॉजिक को ना लेकर आओ। अरे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि हम इमाम मासूम के हरम में गए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा। इमाम मासूम फरमाते हैं, इमाम मासूम सैकड़ों रिवायात में एक कंडीशन लेकर आ जाओ जो हमारी मोटी अकल के मुताबिक मैच करती हो, सैकड़ों रिवायत में। हाँ, हाईलाइट क्या, किस चीज़ को हाईलाइट किया मैं फरामोश ना कर जाऊँ। देखा मैंने कहा था ना, ब्रैकेट क्लोज करना भूल जाऊँगा। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले दीगर सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। खूब तवज्जो कीजिएगा, समझ में आए ना आए। तस्लीम किसको कहते हैं? इसी को तस्लीम कहते हैं। तस्लीम का मरहला वहीं से आगाज़ होता है। तवज्जो कीजिएगा इस जुमले को, मेरा बच्चा और जवान गौर से सुनिएगा। तस्लीम का मरहला कहाँ से आगाज़ है? तस्लीम का मरहला वहीं से शुरू आता है जहाँ से इंसान की अक्ल में बात ना आए। अगर बात अक्ल में आ जाए तो तस्लीम नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं? वहाँ तस्लीम नहीं है, वहाँ तो मेरी अक्ल भी कबूल कर रही है, वहाँ तो मेरी फितरत भी कबूल कर रही है, वहाँ तो मेरा दिल भी कबूल कर रहा है। तस्लीम यहाँ नहीं है, तस्लीम वहाँ है जहाँ अक्ल में कोई बात ना आए फिर भी हो यस्सर, इसको कहते हैं तस्लीम।
सैकड़ों रिवायतों में आया, जाओ मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाओ, सैयदुल शुहदा सलामुल्लाह अलैहि की ज़ियारत के लिए जाओ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाओ, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की ज़ियारत के लिए जाओ। गए तुम ज़ियारत के लिए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए। देखिए ज़ियारत अजीब ज़ियारत है। अब हमारा बच्चा और जवान कहता है, डर भी लगता है, अगरचे रिवायात कसरत के साथ रिवायात है, लेकिन बहरहाल चले मैं वो जुमला डर वाला जुमला नहीं कहता हूँ, मैं आपकी खिदमत में एहतियात कर लेता हूँ, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। रिवायात आले मोहम्मद में कोई कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन है जाइए कामिलुल ज़ियारत पढ़िए, रिवायात पढ़िए। अगर कामिलुल ज़ियारत पढ़ने का हौसला नहीं है तो कम अज़ कम मफ़ादुल जिनान में जहाँ शेख अब्बास कुम्मी ने रिवायात की ज़ियारत की फजीलत की जो रिवायत बयान की, वहाँ पर जाके उसका मुताला करें। आइमा याद ने ये बयान किया, वो बयान किया गुनाह कबीरा और सगीरा बख्श दिए जाएंगे। और कैसे? नमाज रोज़ा वाजिब है, ला तनालु शफाअत ना, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम कब्र का आलम क्या होगा, क़यामत का आलम क्या होगा। मेरा और आपका काम है, मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, हदीसों की बिना पर हम जो है वो कोई नतीजा ना निकाले। ये वो मसला है, ये वो मामला है जहाँ पर फुक़हा, उलमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन सब बोलने से आजिज़ है। यहाँ एक तरफ हमारे पास रिवायात है नमाज की अज़मत के लिए, इताअत इलाही और इन तमाम वाजिबात की अपनी अहमियत है। और एक जुमला मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, ये जो यही हदीस जो तवील तफसीली हदीस है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, इसी तफसीली हदीस में बयान है। क्या है इमामत? क्या है इमामत? वो है कि जिस इमामत के ज़रिए से नमाज तमाम होती है, रोज़ा तमाम होता है, हज तमाम होता है, तमाम अहकामात इलाही का इख्तिताम और तमाम विलायत और इमामत के ज़रिए से है। मेरा बच्चा और जवान जब मैं इस किस्म की तकरीर करता हूँ तो फ़ौरन एक मसला इख्तिलाफी लेकर आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिंबर पे मसला इख्तिलाफी को बयान करूँ, नहीं, मैं उसी बात का कायल हूँ जो फुक़हा बयान करते वही है, इससे ज़्यादा आप नतीजा ना निकालें, क्योंकि नमाज के साथ रोज़ा भी आया है, लिहाजा वो मकसद नहीं है, वो मतलब नहीं जो आपके दिमागों आपके जहनों में बात आई है, वो उसकी तरफ इशारा नहीं है, बल्कि इशारा किस नुक्ते की तरफ है जो रिवायतों में पॉइंट आउट किया। अब ये जुमला ही बड़ा मुश्किल है, रिवायतों में पॉइंट आउट किया। क्या रिवायतों में पॉइंट आउट किया कि जो शख्स हदीन के मकाम पर अगर इबादत को अंजाम देता है और ऐसी 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 इबादत को अंजाम देता है, हमारी विलायत को कबूल नहीं करता, उसकी इबादत तो बहुत दूर की बात है, लम यशुम्मु राहियतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सुन सकेगा। लम यशुम्मु राहियतल जन्नह। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा मेरा बच्चा और जवान कि अब मैं इब्न शबीब वाली रिवायत को जो बयान कर रहा था, हमारी अकल में नहीं आता, नहीं आती ये बात। लेकिन आठवें मौला भाई अगर जो है वो एक मुश्किल मसला था तो इमामी तफसीर कर देते, इमामी बयान कर देते। इमामी क्या बयान कर, इब्न शबीब, अगर तुम चाहते हो, आठवें मौला की हदीस है, हदीस शरीफ बहुत खूबसूरत तफसीली हदीस है कि आमतौर पर पहली मुहर्रम को आमतौर पर इसकी पोस्ट भी चलाते हैं। इब्न शबीब की रिवायत की पोस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों से जो वो इसका तर्जुमा किया जाता है, और पहली मुहर्रम, चूँकि ये पहली मुहर्रम की रिवायत है, ये रिवायत ही पहली मुहर्रम की कि इब्न शबीब पहली मुहर्रम को आठवें इमाम की ज़ियारत के लिए गए थे, आठवें इमाम से मुलाकात के लिए गए थे, तो आठवें इमाम ने पहली मुहर्रम को इस हदीस मुबारक को बयान किया था, पहली मुहर्रम को। तो उसमें आठवें इमाम फरमाते हैं इब्न शबीब। अब देखें वाक़ान आपकी अकल तस्लीम करती है, मेरी अकल तो रुक जाती है, ये रुक जाए, यही मकाम इमामत है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे जाके बयान करूँगा, इस जुमले की तफसील बयान करूँगा। अब इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं इब्न शबीब इन तकूमु सर्र का, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम खुश हो इस बात से कि करबला वालों का सवाब हासिल करो, मकाम इमामत नहीं है मेरे पास फुर्सत, मैं जो चंद जुमले में, टूटे फूटे जुमले में जो आपकी खिदमत में बयान कर सकता हूँ, अपने बच्चों जवानों की खिदमत में बयान करने की कोशिश करूँगा। क्या फरमाते हैं इब्न शबीब, ऐ इब्न शबीब, अगर चाहते हो करबला वालों का सवाब हासिल करो, कोई मोमिन सोच सकता है, हबीब इब्न मज़ाहिर तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को हज़रत जॉन के मानिंद भी करार दे, सोच सकता है कोई इंसान? अगर मकाम विलायत को पहचानता है तो तसव्वुर तक नहीं कर सकता कि कोई हज़रत जॉन के कदमों की खाक के बराबर भी हो सकता है।
अगर मकाम इमामत को जानता है। हाँ, जो मकाम इमामत को नहीं जानता है, जो इमामत को भी इसी तरीके से एक फ़कीह, एक मर्जी, एक मुज्तहिद की तरह समझते हैं कि थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है मुज्तहिद में और इमामत में, अगर कोई ऐसा है मकाम इमामत को समझता है तो फिर उसकी मर्ज़ी है, फिर वो जो वो हर जगह कहे कि हर जगह जो वो आशूरा है, हर जगह वो हर ज़मीन करबला है, और करबला और आशूरा हर चीज़ जहाँ पे दिल चाहे लगा दिया, आशूर का स्टैम्प लगा दिया, करबला का स्टैम्प लग रहा है, आजकल हर जगह स्टैम्प लग रहे हैं। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मकाम इमामत ना जानने का नतीजा है, मकाम इमामत ना जानने का नतीजा है। इमाम क्या फरमाते, इमाम चाहते हैं यब्न शबीब, अगर चाहते हो करबला वालों का सवाब हासिल करो, करबला वालों का सवाब हासिल करो, क्या करो, क्या करो, इज़ा ज़करतहु, जब तुम्हें हुसैन याद आए। ये मेरा बच्चा और जवान, मैं कहता हूँ अमल नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ अमल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल कहना तो है मुझे, और खुदा मुझे तौफीक दे। लेकिन बच्चा और जवान, दिन में एक मरतबा नहीं तो कम अज़ कम अशरा उला में तो 10 दिन तक ये इस नुस्खे पर अमल करें हम, कम अज़ कम, क्योंकि उस वक्त इंसान नई नई इस रिवायत को पढ़ता है, तो 10 दिन तक इस नुस्खे पर अमल करें। क्या फरमाते हैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते इज़ा ज़करतहु, जब तुम्हें हुसैन इब्न अली याद आए, फ़कुल, तो कहो या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ए असहाब हुसैनी, काश मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं फ़अफ़ूज़ा, भाई इंसान इस दुनिया में आया है फौज हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए, कुर्ब खुदा को हासिल करने के लिए, रिज़ायत इलाही को हासिल करने के लिए। इज़ा ज़करतहु, जब हुसैन इब्न अली तुम्हें याद आए तो किन से मुखातब हो, अपनी औकात में रहना, हुसैन से मुखातब ना होना, असहाब हुसैनी से मुखातब होकर कहना या लैतनी कुन्तु माअकुम, नहीं कहा माअहू, नहीं कहा काश मौला हुसैन आपके साथ होते। तुम्हारी अर्जिश व कीमत क्या कि ये कहो कि तुम्हारे साथ होते, ये तो हबीब की भी मजाल नहीं, ये हबीब की भी जरूरत नहीं, ये मुस्लिम ने औसा की भी जरूरत नहीं, लिहाजा तुम्हारी जो औकात है वो क्या है, ये जुमला कहो, पूरी दिल की तनहा, दिल की गहराइयों से ये जुमला कहो, या लैतनी, तमत जहन में लेकर आए कि काश करबला के मैदान में जहाँ 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, जहाँ उन सऊबतों को बर्दाश्त कर ले, जहाँ उन मुसीबतों को बर्दाश्त कर ले, पूरी मोहब्बत के साथ, मौला हुसैन की मोहब्बत के साथ मुखातब हो। किन से मुखातब हो, असहाब हुसैनी से मुखातब हो। काश ए असहाब हुसैनी, मैं भी आपके साथ होता तो कामयाब हो जाता। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बड़े बड़े फलसफे दानों ने तौजीहात करना शुरू की, ये कैसे मुमकिन है। फ़कत इस देखिए 2 चीज़ें मेरा बच्चा और जवान, एक है जुमला, एक है तमन्ना, एक है जुमला, एक है तमन्ना। जुमला किसको कहते हैं, जो ज़बान से अदा किया जाए, तमन्ना किसको कहते हैं, जो दिल में हो। जुमले का सवाब नहीं है, तमन्ना का सवाब है। ये जुमला क्या है, एक शख्स सोता हुआ कहे या लैतनी कुन्तु माअहुम, शायद छोटा मोटा सदका खैरात मिल जाए सवाब का, तो एक अलग बात है। नहीं, इज़ा ज़करतहु, ज़करता किसे, जिक्र किसको कहते हैं, जहन में जब मौला हुसैन की गुर्बत याद आ गई, मौला हुसैन की मज़लूमियत याद आ गई, इज़ा ज़करतहु फ़कुल, तो कहो, क्या कहो, और याद रखना अपने किबले को सही कर लेना, तुम्हारी जुर्रत नहीं है मौला हुसैन से मुखातब होकर कहो। किनसे मुखातब, या लैतनी कुन्तु माअकुम, काश मैं तुम्हारे साथ होता। अब समझ में नहीं आया खतीब को, लिहाजा कहना शुरू किया, भाई अपने आमाल को दुरुस्त करो, अपने आप को उसका कैलिबर करो, अपने आप के मर्तबे को बुलंद करो। भाई इमाम रज़ा कह सकते थे या नहीं कह सकते थे, इमाम रज़ा आसान अल्फाज में कह देते, अगर तुम करबला वालों का सवाब लेना चाहते हो तो जब मौला हुसैन याद आए तो अपने आप को पहुंचाओ वहां तक। अब ये पहुंचाना भी क्या होता है, ये सब शायरी है, ये सब क्या है, देखिए शायरी में इसी तरह होते ना, शायरी में हमारी खिताबत में शायरी है,
पहुंचाओ अपने आप को आमादा करो। अच्छा क्या आमादा करो, क्या आमादा करो मुझे बता। चले ज़्यादा से ज़्यादा हमने जोर लगा दिया कि ये जो आइमा ने बयान किया इस पर अमल करो, नमाज पढ़ो, वाजिब है नमाज पढ़ना, गुनाह मिलेगा, अजाब होगा, सज़ा मिलेगी, बहस इसमें नहीं है। नमाज और रोज़ा और हज ज़कात, लेकिन मैनिपुलेशन ना करो। मकाम तवज्जो कीजिएगा, जब मैं नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात को लेकर आ गया ना, मैं मकाम इमामत और मकाम आइमा को घटाने वाला हूँ। मकाम इमामत क्या है? मकाम इमामत ये कि मैं जब उनके महज़र में गया, मकाम इतना अजीम है कि खुदा मेरे गुनाहों को बख्श दे। तवज्जो किया आपने? अब मैं जब शिर्क करना शुरू करूं, भाई शिर्क क्या होता है? खुदा के साथ किसी को शरीक करार देना, तो हर चीज़ में शिर्क होता है। नमाज का शिर्क क्या है? नमाज का शिर्क क्या है? नमाज का शिर्क ये है कि मैं अल्लाह के लिए और आपको दिखाने के लिए नमाज पढ़ूं। सही? ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ खूब तवज्जो कीजिएगा, खूब तवज्जो कीजिएगा मेरा बच्चों और जवान। नमाज में शिर्क क्या है? सिर्फ खुदा की ज़ात में शिर्क नहीं है कि मैं खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक करार दूँ, ये खुदा की ज़ात में शिर्क है। नमाज में शिर्क क्या है? नमाज में शिर्क ये है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ जो कुल बदल है, और मैं आपको भी दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गई नमाज में शिर्क। रोज़े में शिर्क क्या है? अल्लाह के लिए भी माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रख रहा हूँ, क्योंकि अगर रोज़ा अल्लाह के लिए नहीं रखा तो कफ़ारा देना पड़ेगा, सज़ा मिलेगी। लेकिन अब क्या करूँ, शैतान बहका रहा है, लिहाजा दिल हो रहा है कि आज 4 बजे दोपहर में, सख्त गर्मी में अपने दोस्तों को भी इत्तला दे दूँ कि आज मैंने रोज़ा रखा है। तो ये अल्लाह के साथ मैंने शरीक करार दे दिया। लेकिन याद रखिएगा, शिर्क फ़कत इसमें नहीं है, शिर्क फ़कत इसमें नहीं है, बल्कि शिर्क मकाम इमामत और विलायत में किसी को शरीक करार देना, ये भी शिर्क है। लिहाजा ज़ियारत नाहिया में इमाम असर सलामुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? देखिए अब ये मैं आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपके जहन कहाँ जाते हैं, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे जहन में जो बातें हैं, जो बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकता हूँ, मजबूरियाँ हैं, मेरी मजबूरियाँ हैं, लिहाजा जो कि मैं फ़कत और फ़कत बहरहाल ये जुमला कह रहा हूँ। अब आप लोग जो वो जो भी समझ रहे, मैं बहरहाल आपकी समझ का जो को ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अल्फाज का भी उस हद तक ज़िम्मेदार हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है, जो मेरे जहन में, जो मैं अपने अल्फाज पर उन बातों को लाने से आजिज़ हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी अपने बच्चों और जवानों की खिदमत में ये जुमला कहना चाहता हूँ, ताकि मकाम विलायत और मकाम इमामत एक हद तक मैं समझा सकूँ। मेरा बच्चा और जवान तवज्जो कीजिएगा कि ये शिर्क फ़कत ये नहीं है, बल्कि शिर्क ये भी है, शिर्क ये भी है कि मैं यहाँ पर मकाम इमामत और विलायत इमाम बयान कर रहे हैं। क्या मता ज़करता हूँ, जब हुसैन इब्न अली याद आए, जब हुसैन इब्न अली याद आए तो क्या कहो, या लैतनी कुन्तु माअकुम, या लैतनी, ये तमन्ना आपको नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, इस तमन्ना से मेरी रूह कितनी परवाज कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों, एक पूरा अंबार इसमें डालने की कोशिश की और इसकी तौजीह करना शुरू की, सिर्फ इस वजह से कि मुझे नहीं पता मेरी रूह कितनी परवाज कर रही है, फ़कत इस तमन्ना से जो इमाम मासूम समझ रहे हैं, जिनकी निगाहें देख रही है। लिहाजा एक जुमला का क्या कहा, जब तुम्हें ये याद आए, हुसैन इब्न अली याद आए, तो कहो या लैतनी कुन्तु माअकुम। इमाम रिज़ा सलामुल्लाह अलैह फरमाते, अगर तुमने ये तमन्ना की, अगर ये तुमने जुमला कहा, तो क्या होगा, तुम्हें करबला वालों का सवाब अता किया जाएगा, करबला वालों के मकाम पर नहीं पहुंचोगे। याद रखना, फर्क है दो चीज़ों के दरमियान। मैं मुस्लिम में और सजा नहीं बनूंगा, हबीब में मज़ाहिर नहीं बनूंगा, वो जौन की खाक रहूंगा, लेकिन खुदा का फजल व करम ये है कि तुम्हें उनका सवाब अता करूंगा। ये इन चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना जाने मेरे बच्चों और जवान। इस किस्म की बातों को मैनिपुलेट ना करें, किसी गरज और किसी मकसद के खातिर इस अहले बैत अत्हार मुसलमान के मकाम के साथ ना खेला जाए, अहले बैत अत्हार मुसलमान के मकाम के साथ ना खेले। आपको जो दुनिया हासिल करनी है, दुनिया को हासिल कीजिए, लेकिन याद रखिए मकाम इमामत को वहीं रखें जहाँ पर खुदा ने रखा है, मकाम विलायत को वहीं रखें जो आले मोहम्मद ने बयान किया है। हो यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ, हुज्जत खुदा,
देखिए हुज्जतुल इस्लाम और हुज्जतुल खुदा का फ़र्क है। हुज्जत खुदा को पहचानिए, हुज्जत खुदा को पहचानिए। देखिए हुज्जतुल इस्लाम तो है रिवायत, तौक़ीद शरीफ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, अब तज़किर आया है तो दो जुमले सुन लीजिए। मैं आज नहीं, अगर किसी दिन मौका मिला, अब इस खमसे में या फिर किसी और वक्त मौका मिला तो हुज्जत का माना बताऊंगा, हुज्जत का माना बताऊंगा, हुज्जत का मतलब क्या होता है, हुज्जत का मतलब क्या होता है। लेकिन एक जुमला कह दूँ, ये जो तौक़ीद शरीफ है, जो तौक़ीद शरीफ है, जो इमाम ने अपने दूसरे नाइब मोहम्मद बिन उस्मान अमरी को ये तौक़ीद लिखी थी, एहतिजाज तबरसी की रिवायत है। फ़ुक़हा इस तौक़ीद की सनद में इश्काल करते हैं। अब लोग तो समझते हैं कि कोई मर्जे मुज्तहिद के पास एक तौक़ीद मौजूद है, ऐसा नहीं है। ये तौक़ीद फ़कत किताबों में है, एक फ़कत किताबों में है। ऐसा कि मर्जों के पास, मराजीन के पास ये तौक़ीद जो है वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, नहीं, असल सनद मालूम नहीं है, इसकी सनद मुकम्मल नहीं है, ताम नहीं है। मुमकिन है सनद ना होने का मतलब क्या होता है, रिवायत ज़ईफ़ होने का मतलब क्या होता है, रिवायत ज़ईफ़ होने का मतलब ये होता है, रिवायत ज़ईफ़ होने का मतलब ये मालूम नहीं है, शायद इमाम ने फरमाया, शायद इमाम ने ना फरमाया। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों और जवानों की खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँ, ये तौक़ीद शरीफ ना भी होती तो भी रुवात अहादीस अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा है, हुज्जत यानी अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। लेकिन याद रखिएगा, हुज्जतुल इस्लाम आप भी हुज्जत है। मिसाल दूँ, गहवारे में वो बच्चा जो हज़रत यूसुफ की सदाकत की गवाही दे रहा है, वो भी हुज्जत है। हुज्जत का माना तो पहले समझो कि क्या है। हमने कहा अहले बैत भी हुज्जत खुदा है, ये बच्चा भी हुज्जत है, तो हमने सबको मिला दिया। भाई खुदा मौजूद है या मौजूद नहीं है, आप भी तो मौजूद हो, तो दोनों बराबर हो गए। भाई अल्फाज के जरिए से कुछ नहीं होता है। भाई आप भी नमाज पढ़ते हैं, अमीरुल मोमिनीन भी नमाज पढ़ते हैं। मेरी नमाज जिसमें दुनिया भर के सारे ख्यालात हैं, और अली की नमाज पैरों से तीर भी निकाल दिया जाए तो पता ना चले, तो क्या बस हर अल्फाज के साथ खेलेंगे हम? अल्फाजों का खेल है मकाम इमामत, मकाम इमामत अल्फाजों का खेल है, खेलिए अल्फाज के साथ। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा, हुज्जत का मतलब क्या है, यानी आसान अल्फाज में बच्चों के लिए कह दूँ, इसकी तफसील फिर कभी किसी मौके पर बयान करूँगा। हुज्जत का मतलब क्या जानते हैं? हुज्जत का मतलब ये है कि खुदा जिसके ज़रिए से क़यामत के दिन आर्गूमेंट करेगा। अब वो बच्चा जो गहवारे में गवाही दे रहा है हज़रत यूसुफ की सदाकत का, तो अब वो अफराद जिन्होंने हज़रत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया, क़यामत के दिन खुदा उनको पकड़ेगा। जब बच्चे ने गवाही दे दी, आर्गुमेंट करेगा खुदा। खुदा आर्गुमेंट कर रहा है किसके ज़रिए से? उस बच्चे के ज़रिए से। तो बच्चा क्या हो गया? हुज्जत हो गया। खुदा क़यामत के दिन आर्गुमेंट करेगा इनके ज़रिए से। आप हुज्जत हैं, आप हुज्जत हैं, आप भी हुज्जत हैं। आपने मसले शरी मालूम किया, अपने बच्चे को जाके पढ़ाया, बताया, अब क़यामत के दिन बच्चे के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक्सक्यूज़ ना होना, उज़्र ना होना, खुदा के साथ आर्गुमेंट ना कर सकता, इसको कहते हैं हुज्जत। आपने एक मसला शरी मालूम किया, आपने जाके अपने बच्चे को बता दिया कि ये मसला शरी है। अब बच्चे के लिए हुज्जत, हम उर्दू में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हुज्जत तमाम हो गई। अब यहाँ पर कोई क़यामत के दिन, अब खुदा क़यामत के दिन बहरहाल हमें
इसके मुताबिक सज़ा दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी गफूरियत, उसकी रहमानियत अपने मकाम पर। इसको कहते हैं हुज्जत। तो अगर ये हदीस शरीफ ना भी होती, अगर ये हदीस शरीफ ना भी होती, और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन हुज्जत है, बिल्कुल हुज्जत है। हमारी अहादीस को रिवायत करने वाले और बयान करने वाले उलमा और फ़ुक़हा और जो भी मराजीन वगैरह, ये हुज्जत है बिल्कुल। खुदा क़यामत के दिन हुज्जत करेगा। लेकिन लिहाजा याद रखिएगा, ये हुज्जत और हुज्जत खुदा के दरमियान फ़र्क है। इस हुज्जत के बगैर ज़मीन बाकी रह सकती है, हुज्जत खुदा के बगैर ज़मीन बाकी नहीं रह सकती है। तवज्जो करें। लिहाजा अब मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ हुज्जत खुदा क्या है। हुज्जत खुदा क्या है? बस एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारे दीगर सलवार पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला को समझिए, बात आई है या लैतनी कुन्तु माअकुम। अब बहरहाल मेरी मोटी अकल में तो नहीं आ रहा है, सिर्फ इस तमन्ना करने पर नहीं घबराओ, मत डरो। इमाम मासूम ने कहा है तमन्ना करो, लेकिन ज़बान से अदा ना करो, फ़कत तमन्ना करो। हबीब ने मज़ाहिर को जहन में लेकर आओ, मुस्लिम ने औसजा को जहन में लेकर आओ, उस भूख और प्यास को जहन में लेकर आओ। कूफे की उस मुश्किलात में अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, अपने अहल व अयाल को ख़तरे में डाल रहे हैं। इन मुसीबतों को याद करो और तमन्ना करो, काश। भाई ये काश तो वो है, अगरचे मुसीबत का जुमला है, मुसीबत का जुमला है, लेकिन इजाज़त दे दें एक जुमला को, ये काश तो वो काश है। मैं और आप तो क्या, मैं और आपकी क्या हैसियत है? ये काश तो वो काश है ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जो मौला हुसैन को याद करते तो फरमाते हैं काश मैं भी करबला में होता, अपनी जान को आप पर कुर्बान करता, अपने अहल व अयाल को आपकी ज़ैनब व कुलसूम पर कुर्बान करता। तो ये काश तो इमाम ज़माना भी कर रहे हैं। लिहाजा इस काश की अजमत को समझिए, इस काश से हमारी रूह कितनी परवाज़ होती है ये खालिक रूह समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं। वो खालिक रूह उसको मालूम इस रूह की परवाज़ किससे होती है। अगर नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात इन इबादतों से इंसान की रूह परवाज़ करती है तो विलायत और इमामत से और इन तमन्नाओं से, ज़ियारतों से, तवस्सुल से, गिरिया से, मातम से, फ़ज़ाइल को सुनकर जो रूह की परवाज़ है हमें नहीं मालूम है। ये सब रूह की परवाज़ के असबाब है जो रिवायतों से इस्तिफ़ादा होते हैं। अब रिवायतों से सराहत के साथ नहीं, लेकिन बहरहाल इस्तिफ़ादा होते हैं। लेकिन तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने क्या फरमाया, अपने बच्चों जवानों की खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। हुज्जत खुदा को वल्लाह समझिए, हुज्जत खुदा को समझिए। क्या है हुज्जत खुदा, किसको कहते हो हुज्जत खुदा? मैं जुमला कहता हूँ हमेशा से, एक जुमला कहता हूँ, उस जुमले की दलील हमेशा इस जुमले के जरिए से देता हूँ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब मैं पहले अपने मुद्दा को बयान कर दूँ, वो मुद्दा सुनिए। हुज्जत खुदा क्या होता है सुनिए। करबला का मैदान है। अच्छा, बड़ी गुफ्तगू होती है और देखिए मेरे बच्चों और जवान याद रखिएगा, कसरत के साथ, तवातुर के साथ, ज़्यादती के साथ किसी चीज़ को सुनना हक नहीं बना देता है। इसकी आदत कीजिए। अभी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा जिससे पथराव का शिकार हूं, मैं नहीं करना चाहता ऐसी कोई, लेकिन आदत कीजिए। कसरत से हम सुन रहे हैं। एक साहब ने किसी पेश इमाम की शिकायत की इंतज़ामिया से कि ये पेश इमाम कैसी नमाज़ पढ़ाते हैं, क्यों कैसी नमाज़ पढ़ाते हैं? ये रुकू और सजदे में फ़कत 3 दफ़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं। यानी क्राइटेरिया वही है, खुदा नहीं है, कुरान नहीं है, रिवायत नहीं है, हमारा सुनना क्राइटेरिया है। ये कोई क्राइटेरिया है?
इन्नी तारीखों फिकुम सकलैन किताब अल्लाह है वो इतरती। रसूल फकत 2 चीज़ों को छोड़ कर आए थे, हमारी समातों को नहीं करार दिया तुम्हारी हिदायत का सरचश्मा है। लिहाजा बचपन से सुन रहे हैं हम तो, ये कौन से मौलाना उठकर आ गए जो ऐसी बातें कर रहे हैं। सही है, मैं नहीं कहता हूँ कबूल करें, एक्सेप्ट करें, लेकिन जाके तहकीक करें और दलील के साथ हो तो एक्सेप्ट करें। बहरहाल मैं भी फिलहाल जो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ बचपन से जो चीज़ सुन रहे हैं, ये बचपन से सुनना कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए कि मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, मेरा बच्चा जवान याद रखिएगा, मासूम कितने हैं। मासूम का मतलब क्या होता है? खता से महफूज होना। इमाम मासूम से एक दफा सुनना वही इलाही के मानिंद है। गैर मासूम से सैकड़ों मरतबा भी सुनो तो मुमकिन है खता हो। ये कानून याद रखिएगा। आइए अब सुनिए, करबला के बारे में बड़ी गुफ्तगू होती है, बड़ी लॉजिक से इंसान इस्तेमाल करता है, बड़े फलसफे लेकर आता है। जाइए तारीख़ आशूरा को पढ़िए, कोई भी तारीख़ आशूरा की किताब तारीख़ आशूरा है तो मैं उसको नहीं कहना चाहता हूँ, तो आशूर की जो तारीख़ करबला की तारीख़ है गौर और फिक्र से पढ़िए, ख़ास तौर पर शब आशूर के वाक़यात को। अब मैं उन तमाम वाक़यात को फिलहाल नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ और दलील के तौर पर उस जुमले की ये इब्न शबीब वाली रिवायत को बयान करना चाहता हूँ। बाकी इंशाअल्लाह तफसील से कभी मौका मिला या मौजू करार दिया तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। करबला क्या है? बहुत सुना ना, जब अय्याम आज़ाद है तो करबला कहने वाले, अपनी लॉजिक बयान करने वाले, मैं भी अपनी एक लॉजिक ही बयान कर रहा हूँ, सही है। इमाम मासूम की कोई हदीस नहीं बयान कर रहा हूँ, रिवायातों से जो मुस्तफ़ाद है वो मैं आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, करबला क्या है? करबला क्या है? करबला मेरा बच्चा और जवान, दलील के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ। इजमाली दलील जाके शब आशूर के, जिसको हम कहते हैं कि चिराग बुझा कर जब इमाम ने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू को तारीख में जाके पढ़िए। करबला क्या है? करबला को तकसीम करें 2 हिस्सों में, नहीं 3 हिस्सों में। करबला को कितने हिस्से में तकसीम करें? 3 हिस्सों में। इब्न शबीब का जुमला जहन में साथ साथ रखिएगा, फिर भी बयान करूंगा, तकरार करूंगा, लेकिन साथ जहन में रखिएगा। इब्न शबीब का जुमला, इमाम हश्तुम का जुमला जो इब्न शबीब को कहा। करबला को कितने हिस्से में तकसीम की मेरा बच्चा और जवान? मैंने 3 हिस्सों में। एक हिस्से का नाम है हुसैन इब्न अली खाली। शिर्क ना करें, हुसैन की ज़ात को हुज्जत खुदा तन्हा छोड़ दें, ये हुज्जत खुदा है। करबला में आने वाले हुज्जत खुदा कितने थे? एक, इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, ये हुज्जत खुदा हैं, बाद में है इमाम, मकाम इमामत। अब मकाम इमामत ज़िंदगी में मकाम इमामत और मकाम विलायत है, ये नहीं, ये गहरी गुफ्तगू, मुश्किल गुफ्तगू, लेकिन इन 2 हस्तियों को छोड़कर बाकी शोहदाए करबला में हुज्जत खुदा कितने हैं? एक। ये एक गुरोह। दूसरे गुरोह का नाम है खानदान बनी हाशिम, नौजवाना ने बनी हाशिम। और तीसरे गुरोह का नाम है असहाबे हुसैनी। करबला ये 3 गुरोह के नाम हैं, ये 3 गुरोह पर मुश्तमिल है। एक गुरोह में फ़कत एक हुज्जत खुदा है जिसका नाम है हुसैन इब्न अली। दूसरा गुरोह नौजवाना ने बनी हाशिम। तीसरा गुरोह असहाबे हुसैनी। अब मैं पहले एक जुमला कह दूं ताकि 3 गुरोह में जो मैंने क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, इसकी वजह समझ में आ जाए। फिर आगे का एक जुमला कहूँगा। 3 गुरोह में मैंने तकसीम किया, जाइए रिवायत को पढ़िए। 3 गुरोह क्या है? असहाबे हुसैनी, जब तक हम जिंदा है न हुसैन न नौजवान बनी हाशिम पर कोई आँच आनी चाहिए, जब तक हम जिंदा हैं।
असहाब हुसैनी का एक मकसद कुर्बानी। आप कहते हैं कुर्बानी का मकसद क्या है? चाहिए अल्फाज को पढ़िए ना, अल्फाज को पढ़िए, इधर उधर की बातें ना, अल्फाज को पढ़िए। असहाब हुसैनी क्या है? हम जिंदा रह जाएं और हुसैन को आँच आ जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। नौजवान बनी हाशिम को कुछ हो जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। ये एक गुरु। दूसरा गुरु, नौजवान बनी हाशिम। मुमकिन नहीं है कि हुसैन को कोई आँच आए और हम जिंदा रह जाए। और आखिरी गुरु है, ये सब किस पर कुर्बान है? इसको कहते हैं हुज्जत खुदा। ये हुज्जतुल इस्लाम नहीं है, मालूम नहीं है। होते हैं बाज़ औक़ात यहाँ पे दो गार्ड खड़े हुए हैं, मुझे नहीं मालूम मसला शरी, ज़ाहिरन तो जायज़ नहीं होना चाहिए। अब ये वो बात है जो मैं बड़ी ख़तरनाक बात कहने जा रहा हूँ। दो गार्ड खड़े हुए हैं यहाँ पर, किसकी हिफाजत कर रहे हैं? ये हुज्जतुल इस्लाम। मसलन अब मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म, बहुत ही छोटा सा, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम बैठते हैं, उलमा बैठते हैं। इस हुज्जतुल इस्लाम के ऊपर कोई अगर हमला हो जाए, अच्छा क्या होगा? क्या होगा? उनके ऊपर गोली आने से पहले हम गोली सीने पर लेंगे। जाइए पहले फ़िक़ही मसला मालूम कीजिए, जायज़ है या जायज़ नहीं है। जाइए मसला मालूम कीजिए ना, जायज़ है। अब देखिए आज हमारा बच्चा और जवान जब स्काउट की सूट पहनता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, थोड़ी बहुत शुजात भी आ जाती है, और फिर मिंबरों से ऐसी बातें की जाती है तो और ज़्यादा शुजात आ जाती है। भाई जज्बात का नाम नहीं है दीन इस्लाम, जज्बात का नहीं, अक्ल शऊर का नाम है। अक्ल शऊर का नाम है। अक्ल शऊर क्या है? अक्ल शऊर ये है कि अक्ल से तौहीद को पहचानो, अक्ल से रिसालत को पहचानो, अक्ल से इमामत को पहचानो। यहाँ तक अक्ल का इस्तेमाल करो। जब पहचान लिया तो अब आंख बंद करके इताअत करो। किसकी इताअत करो? हुज्जत खुदा की इताअत करो। इस हुज्जत इस्लाम की उस वक्त तक इताअत करनी है जब तक हुज्जत खुदा को बयान करे। काश मैं पहुंचा सकूं। हुज्जत खुदा में ये नहीं देखना कि खुदा का पता नहीं, फरमान नहीं मालूम है। ये हुज्जत खुदा मालूम है ना, समझ आ गया ना? हुज्जत खुदा हुज्जत इस्लाम में कह रहा हूं। ये हुज्जत खुदा यानी हुज्जत खुदा वो है जिसके बगैर जमीन खाली नहीं रह सकती है। लौला हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, उसूल काफ़ी की रिवायत, मसाइल दरजा की रिवायत, कसरत के साथ रिवायत मौजूद है। क्या कहती है रिवायत? रिवायत की लौला हुज्जा, अगर हुज्जत ना हो, लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा फर्ज कर रहा है। लौ काश अरबी आती हो। लौ होता है लौ इम्तिनाइया, यानी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह कुरान ने क्या कहा? कुरान ने क्या कहा? लौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, अगर जमीन और आसमान में अगर दो खुदा होते, हो नहीं सकते, होते तो ये होता। यहाँ पर भी खुदा लौ के इमाम लौ के जरिए से लौ काना लौलल हुज्जा, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना हो, लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, तो जमीन अपने अहल के साथ धस जाएगी, नाबूद हो जाएगी, फना हो जाएगी। अगर हुज्जत खुदा ना हो तो ये होता है हुज्जत खुदा। अजमत को समझिए हुज्जत खुदा को। देखिए हम अलामतों के जरिए से मकाम विलायत और इमामत को समझते हैं। ये अलामतें हैं, ये मारिफत नहीं है। इमाम कैसा होता है, इमाम क्या होता है नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना मालूम है लौला हुज्जा, अगर हुज्जत ना हो तो जमीन फना हो जाएगी। हुज्जत अहले बैत क्या है? मकाम इमामत क्या है? मकाम विलायत है। मुझे आंख बंद करके तस्लीम करना है। ये क्या हस्तियां हैं मुझे नहीं मालूम है। इसके लिए दलील इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत बयान करूंगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं कल का, या ब्रैकेट क्लोज करूंगा। जो मेरी गुफ्तगू इधर से आगे निकल गई, अब तवज्जो कीजिएगा। मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया करबला को। करबला को याद रखिएगा। मेरा बच्चा और जवान, दलील से बात कर रहा हूँ। दलील क्या है? जाके तारीख को पढ़िएगा। करबला किस चीज़ का नाम है? करबला नाम है इस चीज़ का। हम कहते हैं जुमला, क्या जुमला कहते हैं? कि मौला हुसैन की कुर्बानी अगर ना होती तो दीन ना बचता, तौहीद ना बचती, इस्लाम ना बचता।
सही, दुरुस्त। अब ये इजमाली तौर पर दुरुस्त, इसकी हकीकत क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसकी असास क्या है, वल्लाह किसी को नहीं मालूम। माज़रत के साथ मैं वल्लाह कह रहा हूँ, ज़बान से अदा हो गया। क्या है हकीकत नहीं मालूम, इसकी हकीकत क्या है, लेकिन इजमाली तौर पर मालूम है, इजमाली तौर पर मालूम है। और याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, चले इस याद रखिए को मैं फिर कभी बयान करूँगा, ज़्यादा जो वो मुश्किल गुफ्तगू ना हो जाए। बस तवज्जो किया आपने यहाँ तक। करबला यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे बताइए बैनक व बैन अल्लाह, पूरे इंसाफ से बताइए, आया मुस्लिम इब्न औसजा, अब मैं जसारत ना हो हज़रत मुस्लिम की, हज़रत हबीब की जसारत ना हो, बड़े एहतराम से ये बात कह रहा हूँ, आया हबीब इब्न मज़ाहिर की मजाल है, आया मुस्लिम इब्न औसजा ये कह सकते हैं मैं ना होता तो तौहीद ना होती? कह सकते हबीब मैं ना होता तो तौहीद ना होती? नहीं, ये सिर्फ हुसैन इब्न अली, ये हुज्जत खुदा है। फिर क्या थे असहाब हुसैनी? असहाब हुसैनी की का इस्लाम क्या है? देखिए हुसैन ने दीन की, देखिए दीन को समझिए, फौरन गुलू का फतवा ना लगाइए। अगर मोटी अक्ल में मेरी बात ना आए तो पहले गौर करें, सोचें। इश्काल करना, एतराज़ करना कमाल नहीं है, समझना, बात को समझिए। बात को समझने के बाद बिल्कुल एतराज़ किया जाए, हक है, हर इंसान का हक है एतराज़ करें, बिल्कुल हक है। जब तक बंदे के ऊपर एतराज़ हो, जब तक हुज्जतुल इस्लाम पर एतराज़ हो, जब तक किसी आम इंसान के ऊपर एतराज़ हो, कभी किसी आलिम पर एतराज़ हो, आपका हक है। हुज्जत खुदा पर एतराज़ करने का किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है। वो हुज्जत खुदा है, वो हुज्जत खुदा है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, इसलिए कि वो लिसान खुदा है, वो ऐन खुदा है, वो वजह खुदा है, वो उज़ून खुदा है। अब तवज्जो कीजिएगा, क्या है करबला? करबला नाम है हुसैन इब्न अली, हुज्जत खुदा। क्या है करबला? ये जो 71 है ना, ये जो 71 है, ये जो 71 है, इनका दीन क्या है, इनका इस्लाम क्या है, इनकी नमाज क्या है, इनका रोज़ा। ये मैं फकत शायरी कर रहा हूँ, लेकिन शायरी कर रहा हूँ हकीकत की बुनियादों पर शायरी कर रहा हूँ। ये हकीकी मानों के साथ नहीं करना चाह रहा हूँ, बुनियादों पर, हकीकत की बुनियादों पर मैं ये शायरी कर रहा हूँ। इनका दीन, इनका इस्लाम, इनकी नमाज, इनका रोज़ा क्या है? हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न अली है। अब मैं अपनी दलील भी दे दूं, कोई आकर के मौलाना आप गुलूम कर रहे हैं, जी नहीं, रिवायात मौजूद है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, विलायत नहीं लगता, खुदा उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। अगर कोई करबला के मैदान में है, विलायत हुसैन को कबूल नहीं करता, 1000 मरतबा जान को कुर्बान कर दे, खुदा उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। अब बात यहाँ तक आ गई तो मेरे बच्चों जो है बहुत आसान हो गया। मैं भी नहीं चाह रहा था, मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया था। बात यहाँ तक आ गई तो अब मैं बहुत आसानी से इस बात को पहुँचा सकता हूँ। एक जुमला कहूँगा, आप इंशाअल्लाह अपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक पहुँच जाएंगे। लिहाजा बात समझ में आ गई। अगर हुसैन के लश्कर में कोई है तो वो गैर हुसैनी था, है नहीं। कहते हैं ना भाई करबला में सब थे। अबे कोई अंबार पे, माजूर चाहता हूँ, कोई अंबार में कोई आलू प्याज बट रहा है, करबला में सब थे। करबला फकत शियों की नहीं है, करबला शियों की तो नहीं है, लेकिन करबला विलायत और इमामत की है, ये याद रखिएगा। अब शिया ही विलायत वाले होते हैं, इमामत वाले होते हैं, इसी के रसूल ने कहा, लफ्ज़ शिया कोई हमारा बनाया हुआ तो नहीं है, रसूल ने कहा या अली अंता व शिअतुका हुमुल फाइजून। ए अली नहीं कहा, ए अली, बात आ गई, हदीस की बात आ गई तो जुमला सुन लीजिए। ये नहीं कहा ए अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब होने वाले हैं, तो मुमकिन है कोई और खड़ा हो जाए, हम भी और हमारे शिया भी। नहीं, जुमला पे तवज्जो करें, क्या कहा रसूल ने? रसूल ने कहा ए अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब होने वाले हैं।
आप ना कहें मौलाना आप खिताबत करें, नहीं, अरबी की फसाद और बलागत को देखिए, लुगत को देखिए। अगर कहा होता अंता वशियतु का अल्फाइजून तो सही है, और किसी को मजाल थी वो भी खड़ा हो जाता। रसूल ने कहा अंता वशियतु का, ये जो हुम का लफ्ज लेकर आए ये ही को बयान करता है, यानी ए अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब होने वाले हैं। लिहाजा करबला क्या है? करबला याद रखिएगा, करबला किस चीज़ का नाम है? करबला नाम है हुसैन इब्न अली, हुज्जत खुदा का नाम है, हुज्जत खुदा की बका, हुज्जत खुदा की बका। याद रखिएगा, ये हुसैन, ये मुस्लिम इब्न औसजा, ये हबीब इब्न मज़ाहिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इनकी कुर्बानी क्या थी जानते हैं? इनकी कुर्बानी ये थी, जितनी देर हो सके, जितने दिन नहीं, जितने लम्हात हो सके हुज्जत खुदा का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। इसी में हमारी मेराज है। जितना लम्हा हम जिंदा रहे हुज्जत खुदा का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। मालूम है, जानते हैं, तभी इमाम हुसैन ने जो शब आशूर कहा, चले जाओ, ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं, ये मेरे खून के प्यासे है, चले जाओ, तुम्हारे रास्ते खुले हुए हैं, ये तुमको नहीं रोकेंगे। लिहाजा इब्ने शबीब का जुमला समझ में आ गया। इब्ने शबीब से इमाम ने क्या कहा था? इब्ने शबीब से इमाम ने क्या कहा था? इब्ने शबीब से इमाम ने कहा इज़ा ज़करतहु, जब हुसैन इब्ने अली याद आए ना तो ये नहीं मुखातब ना होना हुसैन इब्ने अली से, मौला हुसैन आपके साथ होता तो कामयाब हो जाते, नहीं, अपने किबले को सही करे, असहाब हुसैनी की तरफ मुखातब होकर कहे मैं भी तुम्हारे साथ होता तो कामयाब हो जाता। दलील समझ में आई मेरे बच्चों और जवानों को? इज़ा ज़करतहु, जब हुसैन इब्न अली याद आए तो मुखातब हो असहाब हुसैनी से, मुखातब हुसैन इब्न असहाब हुसैनी से मुखातब हो। बस तवज्जो किया मेरा बच्चों और जवान? क्या है करबला? दो जुमले सुनिए, क्या है करबला? क्या है करबला? हुज्जत खुदा, सिर्फ हुज्जत खुदा है। हुज्जत खुदा की अज़मत को पहचानिए। तो आप इधर उधर के लॉजिक, फलसफे, अपने अकल के घोड़े दौड़ा दें, और सब तो आसान हो गया है। जो भी आपको पैगाम बनाना हो पैगाम बना दीजिए। बहुत सारे लोग इम्प्रेसिव हो जाएंगे, जितना खूबसूरत पैगाम होगा उतना इम्प्रेसिव होगा। लेकिन करबला क्या है? अपने इस मुद्दा के लिए जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए ना, दो जुमले सुन लीजिए। क़यामत, करबला क्या है? हुज्जत खुदा है। अब हुज्जत खुदा का नाम दे, फर्जंद रसूल का नाम दे, फातिमा का लाल का नाम दे, अली के बेटे का नाम दे। जब मुस्लिम इब्न औसजा घोड़े से गिरे ना, मुस्लिम इब्न औसजा जब घोड़े से गिरे तो फातिमा का लाल, नहीं मालूम वो भूखा प्यासा किस किस की लाशें पर गया है। लेकिन तारीख बताती है जब मुस्लिम इब्न औसजा घोड़े से गिरे ना, मौला हुसैन ने हबीब इब्न मज़ाहिर को अपने हमरा लिया। मुस्लिम इब्न औसजा अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं, आखिर वक्त मुस्लिम इब्न औसजा का। हबीब इब्न मज़ाहिर मौला हुसैन की हमरा है। मुस्लिम इब्न औसजा ज़मीन करबला पर गिरे हुए हैं। अब जुमला मुलाहिज़ा फरमाइएगा, गिरिया करें, खूब गिरिया करें, लेकिन जुमला मुलाहिज़ा फरमाइए। हबीब ने मुस्लिम से मुखातब होकर कहा, ऐ मुस्लिम, हुज्जत खुदा को ज़रा समझिए, ऐ मुस्लिम, अगर मुझे पता होता ना कि मैं यहाँ से ज़िंदा पलट जाऊँगा तो मैं पूछता तुमसे, कोई वसीयत है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए? लेकिन मुझे भी मालूम है थोड़ी देर के बाद मैं मर जाऊँगा। ये किसका जुमला है? हबीब इब्न मज़ाहिर का जुमला। सुनेंगे मुस्लिम का जुमला। मुस्लिम, ये हुज्जत खुदा, ये है करबला, ये है करबला। एक बताओ मुस्लिम, हबीब से मुखातब होकर कहा, नहीं नहीं मैं वसीयत करूँगा,
मैं वसीयत करूंगा। हबीब से मुखातब हुए मुस्लिम का क्या कहा? अपनी बीवी के बारे में वसीयत की, अपने बच्चों के बारे में वसीयत की, अपनी जमीन अपने माल के बारे में वसीयत की। नहीं, ये करबला को समझिए। क्या है करबला? एक जुमला था, उसी का ऐ हबीब मैं तुमको वसीयत करता हूँ, इला हाज़र रसूल, इस हुज्जत खुदा की वसीयत करता हूँ। मुस्लिम का वसीयत में ये कह रहे, हबीब जब तक जिंदा रहना फर्जंद रसूल फातिमा के लाल पर कोई आंच ना आने पाए। यह है कुर्बानी करबला की। और दूसरी रिवायत को जरा सुनिए, हुज्जत खुदा की आजमत को पहचानिए। अल्लाह अल्लाह, अजीब जुमला है, किस तरह बयान करूं। जब असर आशूर आई ना, जब असर आशूर आई, एक बार मेरा मौला आखिरी रुखसत के लिए सैयद सज्जाद के खैमे में आया। करबला का दर्दनाक तरीन मंजरों में से दर्दनाक तरीन मंजरों में से एक मंजर ये है कि जब बाप बेटे की जुदाई हो रही है, बाप बेटे की जुदाई हो रही है, लेकिन हुज्जत खुदा की अजमत को पहचानिए, हुज्जत खुदा की अजमत को पहचानिए। एक मरतबा बस मैं एक जुमला, पूरा मुकालमा बयान नहीं कर रहा हूँ, बाप बेटे की मसरूनियत को बयान नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। जब सैयद सज्जाद ने बाबा की गुर्बत को देखा, पहले सवाल किया था मुस्लिम ने औसजा खान का कद कुतिल, हबीब ने मज़ाहिर खान कद कुतिल, अबू हुरैरा हमदानी खान कद कुतिल, अकबर कहा कद कुतिल, कासिम कहा कद कुतिल, अब्बास कहा तो कहा कि बेटा सज्जाद अब तुम्हारे और मेरे मर्दों की सिवा अब कोई बाकी नहीं। अब सज्जाद ने जब देखा, हुज्जत खुदा की गुर्बत को देखा, मक्तल का जुमला है। एक मरतबा फूफी अम्मा से मुखातब होकर कहा, फूफी अम्मा मेरा असा लेकर आइए, मेरी तलवार लेकर आइए। जब सवाल करने वाले सवाल किया, सज्जाद कहाँ चले इस आलम गुर्बत में, इस आलम मरीजी में? सज्जाद ने कहा, हुज्जत खुदा गुर्बत में फर्जंद रसूल की जान पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहता हूँ। बस असादारो हाय हाय, एक ये गरीब बेटा और एक खुरासान में मेरा नवाए माँ इस आलम गुर्बत में है। जब मौला रज़ा मदीने से चले थे ना, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक फकत 4 साल या 5 साल की थी, फकत 4 साल की या 5 साल की। इमाम जवाद ने अपने बाबा को खुदा हाफिज कर दिया था। इजाजत दे तो जुमला को, इमाम जवाद 9 साल की उम्र में यतीम नहीं हुए थे, बल्कि जब मौला रज़ा मदीने से चले तो 4 से 5 साल की उम्र में इमाम जवाद यतीम हो गए थे। तभी मौला रज़ा ने कहा था, जब अपने घर वालों को खुदा हाफिज किया ना, तो मौला रज़ा ने अपने घर वालों को जमा करके कहा, अरे मुसाफिर पर गिरिया करो। मेरे 8वें मौला ने अपने अहलो अयाल से कहा, मुसाफिर पर गिरिया करो। तो किसी ने कहा, मौला मुसाफिर के लिए गिरिया करना मुनासिब नहीं है, आदत नहीं है, रस्म नहीं कि मुसाफिर के लिए गिरिया किया जाए। मेरा मौला रज़ा कहता है, हाँ आम मुसाफिर के लिए तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो मुसाफिर वापस पलट कर रहा है उसके लिए गिरिया ही हुआ करता है। बस एक मरतबा मौला रज़ा खुरासान की तरफ चले। कल मैंने आपकी खिदमत में तफसील से मसाइल पढ़े, 2 जुमले फकत आपकी खिदमत में बयान करूंगा, 2 जुमले बयान करूंगा। 2 मुसीबतों को सुन लीजिए, 2 मुसीबतों को सुन ले। एक मुसीबत को सुन लिया, हाय मौला जवाद मेरा नवा इमाम, मेरे नवे इमाम की गुर्बत क्या है कि 4 साल या 5 साल की उम्र थी और मौला बाबा चले गए। हाँ, एक दफ़ा मुलाकात होगी, आखिर वक्त में एक दफ़ा मुलाकात होगी। दूसरी मुसीबत किसके लिए थी? दूसरी मुसीबत मासूम कौम के लिए थी। तारीख बयान करती है, अहले मिंबर नहीं, तारीख बयान करती है कि बीवी मासूम कौम मदीने से चली। किस लिए चली? अल्लाह अल्लाह, अरे हमें क्या हमारे पर मौला रज़ा की बीवी मासूम कौम बर्दाश्त ना कर सकी। हाथ जोड़ के कहूँगा, बीवी मासूम कौम आप बर्दाश्त ना कर सकी तो मदीने से खुरासान चली, भाई की ज़ियारत हो जाए। कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, असर आशूर
जो खुदा हाफिज किया तो अब हुसैन की ज़ियारत फकत 9 के नेज़ा पे होती थी। बस एक मर्तबा मेरा मौला रज़ा आखिर वक्त आया। रिवायत का जुमला है मौला रज़ा एक मर्तबा इमाम जवाद का ज़ालू है। मौला रज़ा इमाम जवाद जो मौजिज़ा इलाही से एक मर्तबा मदीने से खुरासान तक पहुँचे। रिवायत का जुमला है एक मर्तबा मौला रज़ा का आखिर वक्त है। जहर पूरे बदन में सरायत कर चुका है। कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था जहर कितना शदीद था कि जब इमाम मामून के दरबार से निकले जहर पूरे बदन में सरायत कर गया था। हाय मौला रज़ा शिद्दत दर्द से कभी बैठते थे, कभी कुछ कदम चलते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर खड़े होते थे। बस आखिरी वक्त आया होगा। हाय मौला हसन की शहादत में हमने तारीख में पढ़ा, मौला रज़ा की तारीख में तो बयान नहीं हुआ, लेकिन शिद्दत ज़हर बयान करता है कि हाय जिगर के टुकड़े कट कट के तश्वर गिरे होंगे। मौला इमाम जवाद अपने बाबा की गुर्बत को देख रहे होंगे, लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा मौला जवाद बड़ी शान से आपके बाबा का लाशा उठा, जनाजा उठा। वो गरीब सच्चार 3 दिन के बाद हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ अपने बाबा को कब्र में उतारता है, तहरीर लिखता है हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलू अतशाना। ये हुसैन इब्न अली की कब्र। मोमिनो मौला रज़ा का शबीह ताबूत तबर्रुकन ज़ियारत करें।